हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 11.1 की 7वें और 8वें क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 7वें क्वेश्चन में दिया गया है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंकित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, हमें ये नहीं बताया गया है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर ये कहा है कि संगत वृत्तखंड, मतलब ये जो यहाँ पर पढ़िए, 12 सेंटीमीटर एक वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंकित करती है। उसी के बाद दे दिया गया है संगत, मतलब जो यहाँ पर 120 अंश का कोण अंकित करती है, उसी के संगत में जो वृत्तखंड बनता है, हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका हम फिगर पहले बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, हमने फिगर बना लिया है। ये आपका वृत्त का केंद्र है, और ये जो यहाँ पर ये ए बी ये खींचा गया है, ये आपकी जीवा है। और यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है 120 अंश का है। ओ ए और ओ बी आपके वृत्त की त्रिज्या है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये आपका वृत्तखंड है, ये इतना देखिए यहाँ पर, ऐसे आप समझ लीजिए। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके पहले भी आप इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जो दिया गया है हम उसे यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया। जो दिया गया है, इसमें दिया है ओ ए तथा ओ बी वृत्त की त्रिज्या है, तथा ए बी जीवा है। ये जो ए बी है आपका, ये जीवा है। हमें त्रिज्या यहाँ पर देखिए 12 सेंटीमीटर दिया गया है, और थीटा 120 अंश है। हमें ज्ञात क्या करना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है पाई का मान हमें 3.14 रखना है, और यहाँ पर दिया गया है √3 का मान 1.73। ये इतना, मतलब जहाँ पाई होगा हमें इसका मान ये रखना है, और √3 की जगह पर ये रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ज्ञात कर लेते हैं संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके पहले की वीडियो देखे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ये हो गया। तो फ्रेंड्स, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला फार्मूला यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल का फार्मूला होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थीटा की वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पर आपका थीटा की वैल्यू 120 है। 120 अपान 360 इंटू, देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर दोनों में था, तो यहाँ पर हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका पाई बचा, पाई का मान क्या है 3.14। ये हो गया माइनस 1/2 साइन थीटा। थीटा कितना है 120। ये हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, 12 है। तो 12 के स्क्वायर 120, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 0 कैंसिल, बात नहीं है 36। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 3.14/3 माइनस 1/2 साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 + 30 लिख सकते हैं। तो देखिए 90 + 30 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 ही आएगा। 12 के स्क्वायर कितना, 144। तो 3.14, तो इसको अभी रहने दीजिए, माइनस 1/2। देखिए साइन 90 + 30 लिखा है, मतलब कि साइन 90 + थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो कॉस 30। ये हो गया। अब देखिए कॉस 30 का मान क्या होता है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 3.14
10/3 माइनस 1/2। तो cos 30 का मान होता है √3/2। ये हो गया। अब देखिए 144 3.14/3 माइनस, देखिए 2 दूनी 4, इसका √3 का मान रखना है यहाँ पर, तो 1.73 बटे देखिए 2 दूनी 4, ये हो गया। इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। उसके बाद देखिए इसको इससे भाग देते हैं, तो 3 एक करना हम 3, पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर 1 उतारेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर 14 हो गया, तो 3 चौक 12, 2 0 बचा, मतलब 20 हो गया, तो 3 छंग 18, ये हो गया माइनस। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये 4 जो यहाँ पर लिखा है 1 से भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे 0 दशमलव, ये हो गया 17, तो 4 चौक 16, तो 17 में से 16 जाएगा, 1 बचेगा, क्या ये 1 हो गया, ये 3 13 हो गया, तो 4 3 12, 1 बचा, तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, तो 4 पंचे 20, ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये अपने तरीके से इसको भाग दे लीजिएगा, 3 से इसमें भाग देना है और 4 से इसमें भाग देना है, देखेंगे कि इतना ही आएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, माइनस कर लेना है आपको, तो 144। अब देखिए इसको इससे माइनस करेंगे, तो यहाँ पर चलिए साइड में माइनस कर लेते हैं, तो 1.046, इसको इससे करना है, तो पॉइंट के नीचे लिखा जाता है, तो 4 3 2 5, यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 बढ़ा दीजिए, तो देखिए 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पर देखिए 4 में से 3 गया 1, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो 0.0, तो कितना आया 0.6135। अब देखिए इसको इससे आप गुणा करिए, तो गुणा करने पर आपका आएगा यहाँ पर 88.3440, इस टाइप से आएगा। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 88.34 cm², ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो 88.34 आया है, हो सकता है आपके बुक में ये जो 3 4 दिया गया है, हो सकता है यहाँ पर 4 लिखा हो, मतलब 88.44। तो फ्रेंड्स ये इसलिए ऐसा होता है कि यहाँ पर ये देखिए जो इतनी बार हम यहाँ से जैसे 3.14 में 3 से भाग दिए, तो हो सकता है इसके आगे भी स्टेप किए हों, जैसे यहाँ पर 4 6 लिखे हैं, पॉइंट के बाद क्या क्या आया है 0 4 6 आया है, हो सकता है 1 2 स्टेप और आगे बढ़ा दिए हों। उसी तरह इसमें भी अगर आगे बढ़ा दिए हों, तो वही इसमें पॉइंट के बाद डिफरेंस आता है आंसर में। लेकिन अगर आपका आंसर यहाँ पर डिफरेंस आता है, तो समझ लीजिए आपने कहीं मिस्टेक किया है, क्योंकि इधर डिफरेंस नहीं आना चाहिए, इधर थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है तो उससे मतलब नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ होता है तो समझ लीजिए आपने कहीं मिस्टेक किया है। तो फ्रेंड्स जब आप इसको इससे गुणा करेंगे तो आपका ये इतना आएगा 88.34। इसलिए यहाँ पर नहीं कर रहे हैं कि अभी लंबा टाइम लग जाएगा इसको गुणा करने में, तो आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया गया है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। दूसरे में दिया गया है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो फिगर दिया गया है यहाँ पर आप समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ये जो वर्गाकार है ये आपका खेत दिख रहा है, यहाँ पर इसमें क्या है कि ये जो इसकी भुजा है ये आपके 15 मीटर है। तो जब ये वर्गाकार है तो सभी भुजाएं 15-15 मीटर होंगी, और यहाँ से घोड़े को बांध दिया गया है एक रस्सी की सहायता से। उस रस्सी की लंबाई कितना है यहाँ पर दिया गया है, देख लो ये 5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक रस्सी की लंबाई कितनी है 5 मीटर है। तो ये जो घोड़ा है ये कितनी दूरी तक घास चर सकता है, तो ये देखिए आपको यहाँ पर ये बना दिया गया है। तो चाहे यहाँ पर जाए, यहाँ पर भी चर सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, उसके और आगे भी यहाँ पर भी आकर चर सकता है। तो हमें उस क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है जहाँ तक घोड़ा घास चर सकता है। तो कहने का मतलब ये आपको यहाँ पर ये इतना दिख रहा होगा, तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स क्या यहाँ पर ये कितना कोण है, ये 90 का है। तो क्या ये आपको त्रिज्यखंड दिख रहा है, इसमें अगर इसको अगर पूरा इसे घुमा कर ऐसे बना दे तो ये आपको एक वृत्त मिलेगा। वृत्त में ये आपकी ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, और ये अगर देखें तो ये आपका चाप हो गया।
तो यहाँ पर ये क्या बना है, ये जो इतना बना है ये आपका त्रिज्यखंड बना है। तो कहने का मतलब हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो ये कह रहा है इसमें 5 मीटर रस्सी, तो ये पूरा कितना है 15 मीटर है। लेकिन जब ये 5 मीटर है तो ये भी तो 5 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। क्यों होगा? क्योंकि ये अगर ये एक वृत्त अगर ये इसको बना देते हैं तो यहाँ पर ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, और ये क्या हो जाएगा, ये वृत्त का सेंटर हो जाएगा, मतलब कि ये केंद्र हो जाएगा। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले इसमें जो दिया गया है उसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना था उसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर रस्सी की लंबाई दिया गया है 5 मीटर। चित्र से अगर हम देखें तो यहाँ पर ओ सी बी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, मतलब इस भाग का ये इतने का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखें ज्ञात करना है। क्या हमें घोड़े द्वारा घास को चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये क्या है आपका, ये है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे हो यहाँ पर थीटा क्या दिया गया है, तो फ्रेंड्स इसमें पहले से ही बता दिया गया है, ये क्या है, वर्ग है। तो वर्ग में क्या होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, समकोण होगा। तो यहाँ पर थीटा हमें दिया गया है 90। तो यहाँ पर थीटा की जगह हम 90 रखेंगे, 360 इंटू पाई की जगह पर 3.14 रखना है, बुक में कहा गया है। और आर स्क्वायर, आर कितना दिया गया है, 5 मीटर। तो 5 × 5 कर देते हैं, ये हो गया। आप देखिए इसको सरल कर लेते हैं तो 9 चौक 36, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो 3.14 है इंटू 5 ये 25 हो जाएगा बटे 4। तो देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 300 देखिए पॉइंट के स्थान पर 1 लिखते हैं, उसके बाद कितनी संख्या, 1 2, तो 2 जीरो बढ़ाएंगे। यहाँ पर क्या है, 25 बटे 4। देखिए 25 चौको 100 हो गया। देखिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 157 आएगा। तो देखिए 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 एक का नाम 2, ये 11 हो गया। तो 2 पंचे 10, ये 14 हो गया। तो 2 से 14 ये हो गया। अब देखिए 157 बचा यहाँ पर 4 दूनी 8, ये हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए, अब फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे, 157 को 8 से भाग करेंगे। तो देखिए इसमें कैसे भाग करेंगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ एक बार जाएगा तो 8 एक का नाम 8, जब 15 में से 8 जाएगा क्या बचेगा, 7। 7 यहाँ पर भी है तो 77 हो जाएगा। तो 77 को 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 8 छंगता है 8 7 56, 8 9 72, तो 9 बार जाएगा। 8 9 72, यहाँ पर क्या था 77 था तो 5 बचा, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 50 हुआ। तो 8 छंग 48, ये हुआ। 2 बचा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 8 दूनी 16, अब 4 जो 8 पंचे 40, ये हो गया। तो 19.625, ये इस टाइप से। अगर आपको भाग करना है तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। यहाँ पर साइड में देखिए 8 157, देखिए इतना ही आएगा। 8 एक का नाम 8, 15 में से 8 गया 7, तो देखिए यहाँ 7 आया तो ये 7 यहाँ पर। तो 8 9 72, तो 5 पॉइंट बढ़ाएंगे 0 लगाएंगे तो 8 छंग 48, देखिए 50 में से 48 जाएगा, 2 बचेगा 0। 8 दूनी 16, 4 बचा, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो 8 पंचे 40, देखिए पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ पर ये आपका 19.625 मीटर स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आंसर क्या आया है कि इतनी स्क्वायर में घोड़े द्वारा घास चर सकता है, मतलब इतने मीटर स्क्वायर में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी में के नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन, उसे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। मतलब अभी तक क्या था, 5 मीटर लंबी रस्सी थी, अब क्या है 10 मीटर लंबी रस्सी है। तो यहाँ पर कह रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि अगर 10 मीटर लंबी रस्सी कर दें तो वो कितना भाग क्षेत्रफल, मतलब घोड़े द्वारा घास चर सकता है, ये नहीं पूछ रहा है। इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि जो पहले 5 मीटर रस्सी थी उसके स्थान पर 10 मीटर रस्सी हो गई तो कितना वृद्धि हो गया, हमसे ये पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को आप सही से पढ़िएगा। तो ये लिखा है ना क्षेत्रफल में वृद्धि, तो वही आपको याद करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं
कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मतलब पहले वाले क्वेश्चन को, उसके बाद जब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं कि त्रिज्या आर ये 10 मीटर मान लेते हैं और जैसे पहले सॉल्व किए थे उसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन आपको इसमें ये नहीं करना है, इसमें कह रहा है क्षेत्रफल में वृद्धि, मतलब पहले जितना था उसके बाद जब 10 मीटर वृद्धि कर किए, मतलब 5 से जब 10 किए तो उस क्षेत्रफल में से जब 5 मीटर थी उस क्षेत्रफल को माइनस करेंगे, जो आएगा वही इसमें क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, थीटा अपान 360, थीटा कितना है 90 अपान 360 इंटू पाई का मान 3.14 रखना है इंटू आर स्क्वायर कितना है 10 गुणे 10, ये था। अब देखिए इसको इससे भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, तो ये कितना है, देखिए यहाँ पर 3.14 है इंटू 100/4। अब देखिए यहाँ पर 100 है, अगर 3.14 में अगर 100 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट आपका हट जाएगा, मतलब एक जीरो कटेगा तो पॉइंट यहाँ आएगा, उसके बाद एक जीरो कटेगा तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि 314/4 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से इसको करेंगे तो 157, तो यहाँ पर कितना है 157/2। अब देखिए इसको भाग देते हैं कितना आता है, तो 2 7 14, यहाँ पर 15 में से 14 जाएगा तो एक बचेगा, तो यहाँ कितना हुआ 17 हो गया, तो 2 8 16। अब देखिए 17 में से 16 जाएगा तो एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10। तो इसी तरह आप लोग डायरेक्ट किया करिए, इस तरह मत किया करिए कि भाग दें उसमें उससे लिखें। आप जब 2 4 बार इसी तरह सॉल्व करेंगे ना तो आपकी हैबिट पड़ जाएगी, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 78.5 क्या आया है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर 78.5 मीटर स्क्वायर ये क्या आया है आपका, ये जब वृद्धि किए हैं मतलब 5 से 10 मीटर जब रस्सी की लंबाई कर दिए हैं तो उस भाग का ये क्षेत्रफल आया। लेकिन हमें इसको नहीं ज्ञात करना है, हमें क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करना है, मतलब कितना वृद्धि हो गया है पहले वाले क्षेत्रफल से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि, फल में वृद्धि क्या करेंगे, ये अब बढ़ गया है तो इसी में से माइनस करेंगे, 78.5 माइनस पहले जितना आया था 19.6, इसको यहीं तक रखते हैं। तो अब देखिए इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 5 15 में से 6 गया 9, यहाँ पर क्या बचा 7, 7 में ये 9 नहीं जाएगा तो 17, 17 में से 9 गया 8। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा था 6 में से 1 गया 5, पॉइंट पॉइंट लगा दीजिए तो 58.9 मीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो को आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।